समुदाय में आज हमारे साथ हैं वो लोग जिन्होंने 25 साल पहले मौत का ऐसा तांडव देखा कि रूह कांप उठे। अपनी नजरों के सामने अपनों को जिंदा जलते देखना, ऐसे जले हुए शव कि मां बेटे तक को नहीं पहचान सकती थी। अपने पिता, पति, बेटों, रिश्तेदारों की दर्द से भरी चीखें, उनके खून में लथपथ लाशें, बहुत कुछ देखा इन लोगों ने। उन 4 दिनों में इतना दर्द कि शायद मौत जिंदगी से बेहतर लगने लगी थी। आज हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो 84 के दंगों का शिकार बने। हर एक की अपनी अलग कहानी है। 1984 में मैं 7th क्लास में पढ़ता था। मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरे चाचा को मार दिया गया मेरे आंखों के सामने, मेरे मामा जी को मार दिया गया। एक ही साथ में पड़ोस में घर था, मेरी मम्मी मुझे वहां ले गई। 3 दिन तक मैं उसी 32 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में रहता था, वहीं घूमता रहा। मैंने 3 दिन सरेआम कत्लेआम देखा। सर काट दिया, जिंदा जला दिया, पेट फाड़ दिया, ऐसी लाशें पड़ी थी जैसे जानवर पड़े। ऐसा दृश्य मैंने देखा। मैं चाहता हूं भगवान ऐसा दृश्य कभी भी किसी को पूरी लाइफ में ना दिखे। आप कुछ बताना चाहते हैं? मेरा जिंदा बेटा जलाया गुरुद्वारे के सामने, और मैं गुरुद्वारे में हाथ जोड़ के खड़ी रही, भैया मत मारो, ऐसे मत मारो। मेरे जिंदे बेटे को मार दिया और जिंदा जला दिया। वहां गई झुग्गी में, मैं कहा चदर लेके उड़ा दो, चदर नहीं मिली, झुग्गी भी लुट गई। वो वहां कैसे जी रही है वो किसी को पता नहीं कैसे जी रही है। मैं खूब जी रही हूँ, लेकिन रात तक दिन सोती नहीं हूँ। याद आते कि बच्चे कहाँ है मेरे। मेरा कोई नहीं दिया जलाने वाला रहा। मैं किसको कहूँ बेटी, बता किसको कहूँ? मेरा दर्द किसी ने नहीं जाना आज तक। और जहां जहां सारे जितने 27 नंबर गई हूँ, 28 नंबर गई हूँ, कोर्ट सारी घूम के आ जाऊं, कोई सुने नहीं, बात ही नहीं सुने, कोई सुनने को राजी नहीं। ऐसे ऐसे मेरे साथ हाल हो रहे बेटी, पता नहीं कैसे जी रही हूँ। किसी ने नहीं पूछा, आज पूछा है बेटी आपने। भला हो तेरा, मेरी जिंदगी भी तेरे को दे दे भगवान। इन लोगों की बातें सुनकर, आंसू देखकर, दर्द महसूस करने के बाद हमारे पास अब कुछ भी कहने सुनने को कहां बचा है। 25 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और अंग्रेजी की एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 84 के दंगों की बातें चुनाव के वक्त बहुत होती हैं, पर ना उसके पहले ना उसके बाद किसी को इन लोगों की याद आती है जो 25 साल से राह तक रहे हैं उस एक फैसले की जो इन्हें इंसाफ दिलाएगा, जो इनके जख्मों पर मरहम लगाएगा, जो इनके जीने का मकसद पूरा करेगा। और न जाने इनमें से कितने उस फैसले की राह देखते देखते इस दुनिया से ही चले गए। क्या इनका इंतजार कभी पूरा होगा? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा, उनको इन्होंने 2 साल में फांसी दे दी। क्या इनके लिए कोई फांसी नहीं है? फांसी क्या इनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है? बिना किसी गलती की इतनी बड़ी सजा एक साथ परिवार को खो देना, तो आप समझ सकते हो कि ये कैसा दर्द है। जब हम मर जाएंगे कहानी मर जाएगी, तब जब तक हम जिएंगे कहानी जिएगी। मैंने रात सोती हूँ, मैं दिन सोती हूँ, ना भगवान ने सुनी ना इंसानों ने सुनी है।